नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं कक्षा 10वीं के लिए एक लघु कथा लेखन जो 5 अंक का प्रश्न होता है वह लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लघु कथा से संबंधित एक प्रश्न होगा और अथवा करके ईमेल लेखन होगा। दोनों में से एक ही लिखना है। या तो आप ईमेल लिख सकते हैं या आप लघु कथा लिख सकते हैं। तो जो भी आप निर्णय ले सकें, जो आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से ईमेल लेखन के लिए करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और मान लीजिए ईमेल के लिए नहीं जाते हैं, आप लघु कथा लेखन के लिए जाते हैं तो वीडियो जरूर देखिए और आप समझ जाएंगे कि लघु कथा लेखन के लिए हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम लघु कथा लेखन के बारे में जानते हैं। लघु कथा लेखन कक्षा 10वीं के लिए सीबीएसई ने यह पाठ्यक्रम में जोड़ा है लघु कथा लेखन को। तो आइए लघु कथा लेखन करते हैं। लघु कथा साहित्य की प्रचलित और लोकप्रिय विधा है। इसमें 2 शब्द हैं, लघु एवं कथा। दूसरे शब्दों में यह कहानी का लघु संस्करण है। लघु का अर्थ है संक्षिप्त और कथा का अर्थ है कहानी। लघु होने के बावजूद भी पाठकों पर इसका प्रभाव दीर्घ काल तक बना रहता है। इस प्रकार लघु कथा गागर में सागर भरने वाली अनुपम विधा है। किसी कहानी के समान इसमें भी पात्र, कथानक, द्वंद्व, समायोजन तथा समाधान जैसे तत्व विद्यमान होते हैं। लघु कथा कल्पना प्रधान कृति है, परंतु इसकी प्रेरणा प्रायः अपने इर्द गिर्द की वास्तविकताओं और घटनाओं से भी मिल जाती है। आगे देखते हैं। लघु कथाएं सीमित शब्दों में बहुत कुछ कह जाती हैं। पाठकों के अंतर्मन तक पहुंचकर अपना संदेश उन तक पहुंचाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न हो सकता है कि मुख्य लघु कथा का उद्देश्य बताते हुए एक लघु कथा लिखे। अतः लघु कथा का वास्तविक उद्देश्य तभी सार्थक है जब पाठक प्रभावित तथा संतुष्ट हो जाएं। आगे क्या कह रहा है कि ध्यान देने योग्य बातें। लघु कथा लेखन के समय किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे लघु कथा लेखक को एक अच्छा पाठक होना चाहिए। इससे कथा लेखक के रूप में आपकी कुशलता का विकास होगा। इसके अतिरिक्त आप लिखने के लिए भी प्रेरित होंगे। लघु कथा लेखन के लिए सर्वप्रथम अपनी कहानी की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न तत्वों की सूची बनाकर उनके सामने संबंधित चीजों को नोट किया जा सकता है। लघु कथा के पात्र प्रभावशाली होने चाहिए जिससे उनका प्रभाव दीर्घकाल तक पाठक के मानस पर अंकित रहे और अधिक पात्र पाठकों के मन को भ्रमित कर सकते हैं। अतः 2-4 पात्र एक लघु कथा के लिए पर्याप्त है। कथानक लघु कथा आकर्षक होना चाहिए। कथा के अंत में विस्मयकारी मोड़ कथा को एक नया आयाम प्रदान करता है और संदेश जरूर देने हैं। संदेश जरूर आता है। आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे, आपसे जो पूछे जाएंगे, आपको या तो वो एक शीर्षक दिया हुआ होगा और उस शीर्षक के आधार पर लघु कथा विकसित करनी होगी, आपको लघु कथा लिखनी होगी। और या तो किसी घटना का स्वरूप एक शुरुआती दौर में शुरुआत उसकी कर दी गई होगी एक लघु कथा की और उसको आप बढ़ाना होगा। मैं आपको दोनों उदाहरण देकर बताऊंगा। दोनों, एक तो आपको लघु कथा कैसे लिखते हैं यह भी मैं आपको लिखकर दिखाऊंगा और साथ ही आपको ऐसे उदाहरण देंगे सीबीएसई में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसे जोड़ेंगे। तो आइए देखिए। पश्चाताप विषय पर लघु कथा लगभग 100 शब्दों में लिखिए। इस तरह से प्रश्न आएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, उदाहरण के लिए हमने रखा है कि एक युवक के पिताजी डाक खाने में मुख्य अधिकारी थे। उनके यहाँ रुपयों के पार्सल आते रहते थे। एक दिन डाक अधिकारी के बेटे ने वहां से एक पार्सल चुरा लिया। संदेह के घेरे में डाक अधिकारी आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 10 साल की सजा हो गई। रुपये लेकर लड़का कहीं दूर चला गया। वहां एक स्थान पर फौज की परेड हो रही थी। लड़का जवान और चुस्त तो था ही, उसे तुरंत फौज में भर्ती कर लिया गया। वह अच्छा वेतन पाने लगा।
उसके काम की प्रशंसा भी होने लगी, पर वही युवक पिता के बारे में सोचकर परेशान हो जाता था। इसी बीच मां का देहांत हो गया। इस प्रकार 10 वर्ष बीत चले, तभी उसे अपने पिता की रिहाई के बारे में पता चला। वह सरकारी गाड़ी लेकर जेल के फाटक पर पहुंच गया। जब पिता बाहर निकले तो वे अपने बेटे को देखकर खुशी में रो पड़े। बेटा भी प्रायश्चित के आंसू लिए खड़ा था। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसी की गलती की सजा पिता को भुगतनी पड़ी थी। उसका मन ग्लानि से भरा हुआ था। पिता ने उसकी गलती क्षमा कर दी। अब वह पिता को घर ले गया और भूल का सुधार करने का प्रयास करने लगा। ये लघु कथा है, इसके संदेश भी आपको देने हैं। कोई भी लघु कथा होती है, आपको संदेश लिखने हैं। जब हम पेपर चेकिंग के लिए, सीबीएसई के पेपर चेकिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ जो सारे एग्जामिनर्स जो चेक कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, लघु कथा में शीर्षक तो उसमें दिया हुआ होता है। आपने संदेश, लघु कथा से हमें क्या संदेश मिल रहा है, ये आपने लिखा है या नहीं, या संदेश की जगह पे शिक्षा भी दे सकते हैं, कौन सी शिक्षा हमें मिल रही है। जैसे अभी हमने प्रायश्चित लघु कथा दिखाई थी, तो कभी भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता हो। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें लालच नहीं करनी चाहिए। इनमें से कुछ भी आप दे सकते हैं शिक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो अभ्यास कार्य के लिए दिया हुआ है, रमेश बाबू ने बड़े ही मन से पुत्र के लिए मोबाइल खरीदा। पंक्ति को आधार बनाकर लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। ये सीबीएसई 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न जो आएगा, एक तो ये प्रश्न होगा, साथ ही अथवा करके ईमेल लिखने के लिए आएगा। ईमेल का भी के लिए, कैसे लेखन के लिए भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगला वीडियो ईमेल लेखन के लिए मैंने क्या किया है कि एक एक प्रश्न को लेकर एक एक वीडियो बनाने की मैंने कोशिश की है। अभी तो हमने लघु कथा को लेकर बनाया है, अगला मैं ईमेल लेखन को लेकर आऊंगा, जिससे कि आपके सारे अंक पूरे हो जाए, सारे प्रश्न को आप कवर कर सकें, कैसे आपको देना है। दूसरा जो एक है, इस तरह से जैसे राज बिहारी एक पेंटर था, डॉट 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 दे दिया, पेंटिंग के अच्छे दाम पाकर वह बहुत खुश था। दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चल रही थी। ये सीबीएसई 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था लघु कथा के लिए। अब इसी को आपको, इस कहानी को आपको आगे बढ़ानी है, लघु कथा को आगे बढ़ानी है। एक तो 2 तरीका ये हुआ। तीसरा तरीका क्या है, आपको शीर्षक दे दिया जाएगा और शीर्षक के आधार पर आपको लघु कथा लेखन करना है। तो यहाँ पे जैसे नमक और गधा, शेर और चूहा, अहंकारी बारहसिंघा, ये जो है इस तरह के शीर्षक दिए जाएंगे और आपसे प्रश्न कहा जाएगा कि आप लघु कथा को लगभग 100 शब्दों में लिखिए, संदेश लिखिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। हम वहाँ पर इसी तरह से पेपर चेकिंग होती है, उसमें संदेश जरूर लिखिएगा। अगर शीर्षक नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि राज बिहारी एक पेंटर था, पेंटिंग के अच्छे दाम पाकर वह बहुत खुश था, दिमाग में तरह तरह की योजनाएं चल रही थी, अगर इस तरह से आ गया तो आपको यानी शीर्षक भी देना है और इस लघु कथा से क्या संदेश आपको मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये आपको देना है, लिखना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो अधूरे अंक, अधूरा माना जाएगा और आपके कुछ न कुछ अंक काट लिए जाएंगे। आमतौर पर 1 अंक काट लिया जाता है। 5 अंक का ये प्रश्न होता है, उसमें 1 अंक आपका कट जाएगा और फिर बाकी जो आपने किस तरह से लघु कथा को लिखा है, आपकी भाषा कैसी रही है, उसमें कितनी गलतियां की हैं, शुद्धियां कैसी रही है, वाक्य विन्यास कैसा रहा है, इसको ध्यान में रखकर भाषा के 1 अंक होता है, 1 अंक काट लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। यह लघु कथा आपको ये कैसी लगी? ये जो लघु कथा मैंने लेखन के बारे में बताया और साथ में उदाहरण भी दिया, तो लघु कथा लेखन आपको मैंने बताया है कि कैसे किन किन बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे और कैसे लघु कथा लिखनी चाहिए, कैसे लघु कथा का लेखन करना चाहिए। साथ ही शीर्षक वाला भी कुछ हमने अभ्यास के लिए दिया है, तो अभ्यास का भी कार्य कीजिएगा और हमें बताइएगा कि कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कि आपको कहाँ पर परेशानी हो रही है। तो मैं अगले वीडियो में उन आपकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन सारी समस्याओं को दूर करूँगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।